नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरएस के प्रमोशन से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। तो देखा जाए तो अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है और देखा जाए तो 31 दिसंबर से पहले कोई अपडेट भी नहीं करने वाले ये एनआरएस वाले, क्योंकि देखो टीएमए का जो डेट्स इन्होंने बढ़ाया है तो ये सोच समझ के ही बढ़ाया है। क्योंकि देखा जाए तो अब कोरोना के जो ग्राफ्स है ना आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखा जाए तो आप लोग जल्द से जल्द अपने टीएमए सबमिट करते हैं। अगर प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलना चांसेस आपके 80 से 90% चांसेस है प्रमोशन मिलेगा। क्योंकि देखा जाए तो अब जो कोरोना है ना किसी के हाथ में नहीं है। कोरोना जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, बच्चों को प्रमोट करो और बच्चों को प्रमोशन दो अच्छे मार्क्स से कि बच्चे आगे नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकें। और यही अपडेट आ रही थी और यही बड़ी अपडेट है कि कोरोना काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये सब देखने के बावजूद एनआरएस कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर आना चाहिए था और यहाँ पर पीआईएल करना चाहिए था और बच्चों को सवाल करना चाहिए था कि आप जब एग्ज़ाम नहीं लोगे, प्रमोशन नहीं दोगे, तो आप लेट क्यों कर रहे हो, आप टीएमए डेट्स क्यों बढ़ाए जा रहे हो आगे आगे। और देखा जाए तो अब टीएमए डेट्स बढ़ाने के कोई चांसेस नहीं है। 31 दिसंबर से पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे या होंगे। और देखा जाए तो प्रमोशन के ज़्यादा चांसेस हैं। आप सभी प्रमोशन के लिए मांग भी कर रहे हैं और देखा जाए तो ये प्रमोशन की मांग आपकी सुनी भी जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो ये कोर्ट तक मामला जा सकता है। मामला इसलिए जा सकता है कि अब बच्चों का लेट हो चुका है और जिस सेशन में बच्चों को एडमिशन चाहिए था उस सेशन में एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एनएस प्लीज़, एग्ज़ाम लेना अब संभव नहीं है। यहाँ पर सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं एनॉस के, वो सभी यही कह रहे हैं कि सर अब एग्ज़ाम कैसे ले लोगे। जब कोरोना के जब कम केसेस थे तब आपने अप्रैल वाले स्टूडेंट के साथ न्याय कर दिया, उनको तो आपने प्रमोट कर दिया। यहाँ पर देखा जाए तो अब सारे न्यूज़ या में यही डिपेंड होती हैं कि अब हमारे देश में इतना ढिलाई क्यों किया जा रहा है, इतना ढिलाई क्यों किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इतने ढीले हो गए हैं सब लोग। शुरू में इसका काफ़ी डर था, अब किसी को कोई डर नहीं है। दिल्ली देख लिया जाए, दूसरे नंबर पे गुजरात देख लिया जाए, तो ये सब स्टेट्स हैं जिसमें ज़्यादा बीमारी आ रही है। उसके बावजूद यहाँ पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, उनको एडमिशन मिलना चाहिए था इसी सेशन में। लेकिन अब तो देखा जाए तो अगर रिजल्ट भी आ जाता है तो इस सेशन में एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा संभव ही नहीं है कि एग्ज़ाम करा सके। किसी भी हाल पे एनआरएस एग्ज़ाम करा ले, ये कभी संभव ही नहीं है अब कराना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना की वजह से एग्ज़ाम कैसे हो सकता है, मतलब कोरोना का आप जो देख रहे हो ना ग्राफ, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। देखा जाए तो वैक्सीन से पहले आप एग्ज़ाम नहीं करा सकते और एग्ज़ाम नहीं करा सकते तो उतना देर बच्चा वेट नहीं कर सकता। और देखा जाए तो अभी वैक्सीन आने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो देखने के लिए अभी बहुत, मतलब बहुत बच्चों को परेशानी हो रही है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर बच्चों को देखो, कोरोना के बहाने से आप कितना लेट करोगे। अब इतना भी लेट मत करो कि बच्चों को, मतलब फीस देने के बाद और उसके टीएमए सबमिट करने के बाद अगर ऐसा लगने लगे कि हम क्यों आ गए हैं ना, उसमें हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है यहाँ से पढ़ने से, तो ये काफ़ी गलत है। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रमोट करना चाहिए था। और कोरोना का जो ग्राफ है देखते हुए, उसको देखते हुए गवर्नमेंट को जैसे अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए कोई निर्णायक डिसीजन लिया गया था, वैसा ही कोई डिसीजन लेना चाहिए था। तो यही अपडेट आ रही थी इस वीडियो में। तो मैं आपको निवेदन करूँगा कि प्लीज़, अगर आप ट्विटर पर नहीं हैं तो ट्विटर पर आप अपनी आवाज़ उठाएँ और अपनी आपको बताएं कि हम, अब देखो आप एग्ज़ाम तो आप ले नहीं सकते और लेने का कोई चांसेस भी नहीं बनता। तो आप डायरेक्ट प्रमोशन करो, डायरेक्ट प्रमोशन करो जैसे अप्रैल वाले स्टूडेंट के साथ करा था। अच्छे मार्क्स के साथ हमें प्रमोशन चाहिए कि हमें एडमिशन लेने में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े और वैसे भी आपके साल बर्बाद हो चुके।